नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि कितना ज़रूरी है एक औरत को, एक फीमेल को दूसरी फीमेल फ्रेंडशिप्स की। वैसे देखें तो ये भी है फैक्ट कि भाई घरों में औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, नहीं, सास ननद सब औरतें ही हैं जो घर में जो लड़की आती है उसके पीछे पड़ी रहती हैं और परेशान करती हैं और व्हाट नॉट। ये भी फैक्ट है, तो औरत औरत की दुश्मन भी होती है। लेकिन आज के ज़माने में, या हमेशा ही एक्चुअली, अगर आप सोचें, पीछे भी जाएं तो सोचें, अगर दिमाग लगाएं तो जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनका जो सपोर्ट है उसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत है, वैसी एक फ्रेंडशिप की, वैसी फ्रेंडशिप्स की। और आपका गृहस्थ जीवन जैसा भी हो या आपकी ज़िंदगी बच्चों के साथ, पति के साथ जैसी भी हो, जो अगर आपकी कोई क्लोज फीमेल फ्रेंड्स हैं तो आपकी लाइफ बेटर होगी। तो इसी चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी। अच्छा, मैं थोड़ी फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में, मेरे पास कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ कि जो फीमेल्स हैं वो मेरी दोस्त हैं। मैंने ये भी महसूस किया है कि हर जो ग्रुप होता है वो अलग होता है और आपकी अलग, किसी अलग नीड को केटर कर रहा होता है। तो ऑफ कोर्स एक ग्रुप आपका होता है जो कोर ग्रुप कहलाएगा, जो जहाँ आप वनरेबल होते हो और आप अपनी हर स्थिति को डिस्कस करते हो उस ग्रुप में या उस व्यक्ति से या उन लेडीज से, और सामने से आपको विदाउट एनी जजमेंट सपोर्ट मिलता है और सलाह भी मिलती है जो आपको यूजुअली हेल्प करती है। तो ये तो आपका एक ग्रुप होता है जो कोर ग्रुप है। फिर कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्शन के लिए होते हैं। सो से फॉर एग्जांपल, आपको घूमना फिरना पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी क्लोज फ्रेंड हो या जो आपका कोर ग्रुप है उसमें से सब घूम, पर एक कोई ग्रुप ऐसा होगा जो हर वक्त बाहर जाने का प्लान बनाता है और उस ग्रुप में आप मूवमेंट एंजॉय करते हो, कंपनी भी एंजॉय करते हो उन सब की, लेकिन वैसी डेप्थ वाली वो कंपनी नहीं होती जैसे कि कोर ग्रुप की है। आप वो कंपनी आपकी एंजॉयमेंट के लिए ज़्यादा है। वो ग्रुप जो है लेडीज़ का, वो आपका वो वनरेबल साइड या वो घाव वाला साइड नहीं देखता है कि जो आपका ऐसा साइड है जहाँ आप दुखी हो या आप परेशान हो। आपका खुश वाला साइड वो देखता है, जो आपकी एक्शन वाला साइड आपका देखता है। एक तो वो ग्रुप हो गया। फिर एक ग्रुप होता है जिसमें आपसे सीनियर लोग होते हैं, यानी एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी। तो उस ग्रुप में ज़्यादा करके आप जो हो, आप सुन रहे होते हो या आप चीज़ें ग्रहण कर रहे होते हो, कि आप समझते हो, आप और लर्न कर रहे होते हो। लर्न तो वैसे आप हर ग्रुप में करते हो, बट इस ग्रुप में खास करके क्योंकि ये ग्रुप आपसे सीनियर है तो इसके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप इस ग्रुप से सीखते हो। कई बार जैसे ब्रिंगिंग ऑफ द किड्स है या कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसमें डिसाइड करना हो, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, या आप उस ग्रुप में ईजिली डिस्कस भी कर पाते हो और आपको अच्छी सलाह भी मिल पाती है। फिर एक ग्रुप ऐसा होता है जो आपसे एज में कम होता है, यानी आपसे जूनियर। ये ग्रुप ऐसा होता है जहां लोग आपकी सलाह पे बैठे होते हैं, आपके पास लोग प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं और आपकी सलाह उनको बहुत मायने रखती है। तो ये भी एक ग्रुप होता है। और फिर एक ग्रुप होता है जो न्यूट्रल, जिसके साथ आप कोई खुद रहते हो, वो जो कोर ग्रुप जैसा ही है, जो मिक्स होते हो, परेशान, आराम से बैठते हो, ऐश करते हो। तो ये मैंने महसूस किया मेरे जीवन में कि ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, इनको आप इंटरमिंगल भी नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कभी आपको इनवाइट करना है तो आप सारे ग्रुपों को एक साथ इनवाइट कर लो, नहीं चलता। फिर एक ग्रुप ये भी होता है जहां आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हो, इसलिए आप उस ग्रुप में हो क्योंकि आपको वो लोग पसंद हैं किसी कारण से। से फॉर एग्जांपल उनका काम बेहतर है, या उनकी बातें अच्छी होती हैं, या वो सुलझे हुए लोग हैं, या उनकी कंपनी आपको अदरवाइज पसंद आती है। कोई डीप में नहीं जाने का, लेकिन
अच्छा लगता है, उनके साथ उठना बैठना पसंद आता है। तो ऐसा भी एक ग्रुप होता है। और मेरे तो हैं 4-5 ग्रुप। और मुझे ये भी लगता है कि ये सारे ग्रुप जो हैं ये हर व्यक्ति की लाइफ में होने चाहिए, क्योंकि हर ग्रुप से आपको अलग चीज़ मिलती है। जैसे ये जो केमिकल्स है ना, तो अलग अलग टाइप के केमिकल्स आपको अलग अलग लड़कियों के ग्रुप देंगे। जहाँ आपकी सलाह पे लोग बैठते हैं, सोचिए वहाँ आपको कितनी गद्दी ऊपर मिल रही है। फिर वो ग्रुप जहाँ आप खुल के कुछ भी बात कर सकते हो, जहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा या आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं रखता कि आप बहुत ज्ञानी वाली बातें करोगे। आपसे जस्ट नॉर्मल आपकी कमज़ोरियाँ डिस्कस कर सकते हो, आप अपने दुख डिस्कस कर सकते हो विदाउट हैविंग अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड। वो ग्रुप कितना अच्छा है। तो उस ग्रुप में आप योरसेल्फ रह सकते हो। फिर एक ग्रुप होता है जो दिखाने का होता है, घूमने फिरने का होता है। तो ये जो आप फेसबुक पे फोटोज शेयर करते हो वो उस ग्रुप के साथ शायद ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप उनके साथ बाहर जाते हो, घूमते फिरते हो। फिर जिस ग्रुप के साथ, अच्छा हो सकता है फोटोज़ तो शायद सबके ही साथ आप शेयर करते हो, सभी चीज़ें फेसबुक पे आएंगी, लेकिन ओकेजन्स अलग हो सकता है। जो कोर ग्रुप है उसकी फ़ोटोज़ यूजली आपके घर पे हों। जो घूमने फिरने वाला ग्रुप है उसकी ज़्यादा करके फ़ोटो बाहर होंगी, जहाँ आप बाहर घूम रहे हो। लेकिन ये कहने का मेरा ये मतलब है कि आज के दौर में हम औरतों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जिनके पास ये नहीं है, मैं उनको अनफॉर्चुनेट मानती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इस सपोर्ट की वजह से ही आप आगे बढ़ पाते हो। अब ये निश्चित है कि इस वीडियो के बाद सारे जो मेरे फ्रेंड ग्रुप्स हैं वो सब सोचने लगेंगे, हे भगवान मैं कौन से ग्रुप में हूँ, घूमने वाले, कोर में, या यहाँ या वहाँ। तो ये इस पर्पज़ से नहीं बना है, आप प्लीज़ अपने को जज ना करें। आप सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जहाँ आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। तो वो नहीं होता कि राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी टाइप, कि भाई मेरे दुख तुम्हारे तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो एक से दुख एक से हैं, सुख एक से हैं, सिचुएशंस एक सी हैं, तो आप अपने आप मिंगल होते हो और आपका ग्रुप बन जाता है। कुछ के विचार एक से होते हैं कि थिंकिंग एक सी है, लेकिन जो कोर ग्रुप होता है उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से आपके करीब होते हैं। ये जो दिल से करीब वाले लोग हैं, इनकी ज़रूरत ज़िंदगी में बहुत अहम रखती है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये लोग। क्योंकि ये वो कोई वीडियो में देख रही थी, इसमें उन्होंने कहा कि ये आपके येलो लोग हैं। येलो इज़ कंसिडर्ड टू बी द ब्राइट एंड वार्म कलर, राइट, ब्राइट एंड वार्म। तो ये येलो पीपल हैं आपके। तो जो येलो पीपल होते हैं, वैसे तो देखा जाए तो सभी येलो हैं, लेकिन ये वाले ज़्यादा येलो हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो, आई वुड से लाइक शेड्स ऑफ ग्रे, तो शेड्स ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो। किसी का येलो डार्क है, किसी का पेल है, किसी का लाइट येलो है, किसी का मैंगो येलो है, किसी का लेमन येलो है, अलग अलग शेड्स ऑफ येलो है, लेकिन दे आर ऑल शेड्स ऑफ येलो। सो दे ब्रिंग हैप्पीनेस, वार्मथ एंड कलर टू योर लाइफ, अपने अपने अंदाज में। जिनकी ज़िंदगी में उनके लाइफ पार्टनर्स वो चीज़ देते हैं, वो लोग तो कुछ एक्स्ट्रा ही लकी हैं। क्योंकि मेरी एक दोस्त है जिसका कई बार ये सवाल रहता है कि उसके फीमेल फ्रेंड्स उतने स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होते, क्योंकि कारण उसका यही है कि उसका जो पार्टनर है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। सिमिलर सिचुएशन जैसे मेरे घर में मेरी डॉटर की है कि मैं अपनी डॉटर की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो होता क्या है कि कोई बात ऐसी नहीं होती जो वो मुझसे ना कर पाए। सिमिलरली इस बंदी से भी कोई बात ऐसी नहीं जो अपने पार्टनर से ना कर पाए। तो फिर ये जो फ्रेंड्स हैं ये थोड़े सुपरफिशियल हो जाते हैं, क्योंकि आप क्या बात करोगे, कोई जो आपके दिल की अंदर की बात है वो तो आप शेयर ही नहीं करोगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो, और वो कंफर्ट या वो कॉन्फिडेंस आपको सामने के साथ आता भी नहीं है। तो इसलिए भी आपके फ्रेंड्स नहीं होते, उस लेवल के नहीं होते कि जैसा इन सेइंग दैट अगर आपका पार्टनर इतना ज़्यादा आपके क्लोज है, वो भी तो एक्सक्लूसिव केस है। कहाँ होता है कि आपका पार्टनर आपकी सुने, आपकी बात को समझे और आपको वो बातों वाला सपोर्ट दे सके। क्योंकि लड़कियों को बातों की बड़ी ज़रूरत होती है, आदमियों को ज़रूरत नहीं होती, उनको चलता है। वो नहीं जाकिर हुसैन कहते हैं कि भाई जाकिर खान का नहीं, वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है,
वो कहता है कि भाई आदमियों का कैसा होता है ना कि हम आते हैं, लड़कों की जो फ्रेंडशिप होती है हम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भाई दोस्त है, पूछते भी नहीं कि क्या कारण है, लेकिन हम आ जाते हैं बस। तो ये आ जाने वाला जो है रोल ये आदमियों का होता है, लेकिन आके वो लोग लॉजिकली शायद कम सोचते हैं, क्योंकि वो इमोशनली वायर्ड नहीं होते। वो बस आके खड़े हो जाते हैं। और लड़के ने अगर कहा कि भाई चलो खून करना है तो चले खून करने साथ में, क्योंकि बोला था और करना है सपोर्ट। लड़कियों में ऐसा नहीं है। लड़कियों का ऐसा है कि आ तो वो भी जाएंगी, लेकिन अगर सामने वाली कोई एब्सर्ड चीज़ पेश कर रही है कि मुझे लगता है मैं यहाँ से कूद जाऊँ या मैं इसको मार डालूँ, तो वो उस बात को अग्री नहीं करेगी और वो उसको भी उस गड्ढे से निकाल लेगी और खुद भी निकली रहेगी, बाहर उसको गड्ढे से खींच लेगी। अब जाकिर खान जो अपने वीडियो में बोलते हैं वो ये कहते हैं कि भाई लड़के सिर्फ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो दोस्त हैं, विच इज़ वेरी गुड। और है ऐसा होता भी, सही बात है कि लड़कों को फ़ोन करो, लड़कों की फ्रेंडशिप्स में ऐसा ही होता है। फ़ोन किया तो आ जाओ तो आ गए, बिना सोचे कहाँ बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, किसके लिए बुला रहा है, आगे मुसीबत है कि नहीं है, बस साथ में खड़े होने का, वेरी गुड क्वालिटी। लेकिन लड़कियों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो भी आके खड़ी तो हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी बात कुछ उनको जम नहीं रही है तो वो बताएंगी और वो कोशिश करेंगी इस बात को समझाने की आपको कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है और वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और हमारे बायस जो हैं बड़े डिस्कशन प्रोन होते हैं, हमें डिस्कशंस बहुत चाहिए होते हैं, हर चीज़ में बात कर लेते हैं, हर चीज़ में। लड़कों में चलते हैं कर लेते हैं होता है, लड़कियों में बात कर लेते हैं कि पहले डिस्कस कर लो क्या है, कैसा है, क्यों चाहिए, क्यों ऐसा चाहिए, ऐसा क्यों नहीं, ऑप्शंस ये भी तो है, वो भी तो है, 1000 डिस्कशन होगी, उसके बाद कहीं हम कुछ आगे करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है आदमी और औरतों में। और ये विचित्र बात है कि रहना आदमी और औरत को साथ है जीवन भर। इसीलिए अगर आदमी औरत को साथ रहना है और अच्छे से रहना है तो दोनों आदमियों को भी और औरतों को भी अपने खुद के जो फ्रेंड सर्कल्स हैं या जो कंफर्ट प्लेसेस हैं वो अपने रखने चाहिए हमेशा, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जिस आदमी को आप अपना खास समझते हो, जिस औरत को आप अपना खास समझते हो, जिससे आप दुनिया भर की बात कर सकते हो, जो पता है कि दुख सुख में खड़ा रहेगा आपके साथ, उसका साथ हमेशा रखें अपने पास। कभी ऐसा ना करें कि उसको भूल जाएं या उसको छोड़ दें। छोड़ भी देंगे तो वो व्यक्ति ऐसा होगा कि जब आप याद करेंगे आ जाएगा, लेकिन ध्यान करके उन लोगों को जो आपके येलो पीपल हैं उनकी लिस्ट अलग आपके दिमाग में होनी चाहिए। और आपको ये जज भी या ये असेस करना आना चाहिए कि जो सामने व्यक्ति जो मेरा दोस्त है ये किस कैटेगरी में है, इसके साथ मैं क्या महसूस करती हूँ। और वैसे करके आपके खुद के सर्कल्स बनेंगे और आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि हर बात हर किसी से कही नहीं जाती या हर बात हर किसी के सामने खोली नहीं जाती। सबका जो पर्दे का लेवल है अलग है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके सामने आप बिना पर्दे के बैठते हो। तो ये जो बिना पर्दे वाले लोग हैं इनको खास दिल के करीब रखें कि ये क्योंकि लंबी रेस के घोड़े हैं ये, इनको ख्याल करके साथ रखें। इनसे आपकी जो मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग है ना वो बेहतर रहेगी हमेशा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा। होपफुली आप लोगों को अपने सर्कल्स में ऐसे डेफिनेशंस दिखेंगे कि ये सर्कल ऐसा है, वो वैसा है और वो वैसा है, और आप भी उस चीज़ को महसूस करोगे जो मैं करती हूँ अपने सर्कल्स में। चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। बाय बाय।